हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। जितने भी बच्चे सीयूईटी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो अभी से ही, तो ये वीडियो को मतलब सेव कर लो, हो सके तो डाउनलोड कर लो अपने फोन में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑल अबाउट सीयूईटी 2024 2024 के लिए। अगर आप सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो में आपको डिटेल्ड में मैं सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे पूरी सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट होती है, कैसे क्या सारी चीजें होती है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तैयारी अभी से कैसे शुरू करें, हर कुछ आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो आपको घबराना नहीं है, आप इस वीडियो को बस एंड तक देखो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अभी से ही। ओके, चलिए देखो, आपको मैं एकदम विस्तार से बता रहा हूं, एकदम स्टार्टिंग से। लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास सीयूईटी के पूरे कोर्सेज अवेलेबल है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी जून का महीना है, जून 2023, और अभी से ही हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू कर दिया है। तो आप ये वीडियो शायद जून में देखो, जुलाई में देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कभी भी देखो ये वीडियो, आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हो। हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक सिंपल सा टेक्निक है, बस आपको दिए गए ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर देना कि सर हमें आपका कोर्स ज्वाइन करना है, हमारा डोमेन, लैंग्वेज, जीटी ये है। अगर आपको नहीं पता ये सारी चीजें क्या होती है, मैं भी आपको बता रहा हूं। ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, हम आपको पूरी कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। एंड हमारे कोर्स की जो सबसे खास बात है, ये आप किसी भी हमारे स्टूडेंट से पूछ सकते हो जिन्होंने पिछले साल पढ़ा है, कि यहां पर मैं आपको खुद पर्सनली गाइड करता हूं। एंड पूरे इंडस्ट्री में आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो आपको पर्सनली वो मेंटोर गाइड कर रहा है जिसका वीडियो आप देख के आए हो। यहां पर मैं आपसे पर्सनली फोन पे बातें करता हूं, पर्सनली कॉल पे बातें होती है, पर्सनली मैसेज होती है, एंड जरूरत पड़ने पे मैं आपको पर्सनली गाइडेंस भी देता हूं आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स। तो हमारे कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, डाउट सॉल्विंग सेशन, मेंटोरशिप, गाइडेंस सब कुछ मिलती है। एंड सीयूईटी के साथ साथ आईपी मैट की भी आप हमारे पास ही तैयारी कर सकते हो। आईपी मैट जिन लोगों को नहीं पता है, तो सीयूईटी के साथ साथ एक सबसे बड़ी बैकअप होती है आईपी मैट एग्जाम की, बीबीए प्लस एमबीए जिसे कहते हैं, वो भी आप 2024 की तैयारी कर सकते हो साथ साथ सीयूईटी के साथ साथ। आप दोनों में से किसी का भी बैच ले सकते हो या फिर दोनों का कॉम्बो बैच ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, मैं आपको समझाता हूं सारी चीजें। सीयूईटी एग्जाम का मतलब क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आपके लिए एग्जाम बिल्कुल नया होगा, लेकिन मैं बता दूं कि ये होने वाला फ्यूचर है। मतलब आपका बोर्ड एग्जाम के थ्रू शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू में एडमिशन नहीं होगा, लेकिन आपका सीयूईटी 2024 के थ्रू आपका इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी सीनियर से पूछ सकते हैं कि सीयूईटी के चलते कितना ज्यादा प्रेशर होता है बच्चों को, कितनी दबाव होती है जब वो बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम के बाद तैयारी शुरू करते हैं। तो ये गलत टाइम है तैयारी करने का। अभी आपको बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी का भी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अब देखो सीयूईटी में एक्चुअली है क्या। तो देखो, सीयूईटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो भैया आपको क्या है ना कि ये चीजें समझनी पड़ेगी। ये है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी आते हैं, जैसे डीयू, बीएचयू, जेएनयू, जामिया या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, या 200 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी जो भारत में है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, या फिर किसी भी तरीके की यूनिवर्सिटी हो, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते हैं सीयूईटी पे। मतलब आप एक सीयूईटी का एग्जाम देते हो, सीयूईटी का पेपर देते हो, तो आप इन सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। अब कैसे? जितना आपको मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे आपको उन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होगा। ओके, तो ये है बेसिक ओवरव्यू। अब जानते हैं कि सीयूईटी का एग्जाम होता कब है, डेट क्या है। तो देखो, सीयूईटी का एग्जाम जो इस साल भी हुआ है, जनरली देखा जाता है कि मई जून के महीने में होती है। मई से स्टार्ट होती है एंड जून तक चलता है एग्जाम, मेनली देखा जाता है। तो मई जून तक आप लगा लो कि अभी से लेकर एक साल है आपके पास। अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हो तो एक साल काफी बढ़िया समय है। चाहे तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो घर बैठे बैठे, या फिर हम तक भी आ सकते हो। अब मैं यहां पर कोई भी तरीके की प्रेशर नहीं लगाऊंगा आपके ऊपर कि नहीं आप हमारा कोर्स खरीदोगे तभी आपका एग्जाम निकलेगा। अरे जरूरी नहीं है भाई, अकेले पढ़ के तुम यूपीएससी भी निकाल सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। जो प्रैक्टिकल बात है सो है, कोर्स लेने से आपको बस एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज खुद से आ जाते हैं। आपको कहीं और मुंह नहीं मारना होता है किसी कोर्स के लिए, मतलब किसी चीज के लिए। आप एकदम जो हमने बताया वही पढ़ना है, हो जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा। नहीं तो चाहे तो खुद से भी निकाल सकते हो एंड खुद से टॉप भी कर सकते हो। ये एक फैक्ट बात है जो ज्यादातर लोग आपको नहीं बताते हैं। ओके, चलिए, तो ये है कि आप अभी से शुरू करोगे तो एक साल इनफ टाइम है। अब आगे जब हम इसके बढ़ते हैं कि भैया इसमें पढ़ना क्या होता है एग्जैक्टली, सिलेबस कैसे पता करें, तो सिलेबस पता करने का बहुत ईजी है। मतलब सीयूईटी में ना 3 सेक्शन होते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। एक होता है लैंग्वेज टेस्ट, जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज टेस्ट, मतलब आपके भाषा का टेस्ट होता है। दूसरा होता है डोमेन टेस्ट एंड तीसरा होता है जनरल टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट एंड जनरल टेस्ट, सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन दूसरा जो आपका डोमेन होगा, एंड सेक्शन तीसरा जो कि आपका जनरल टेस्ट है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि इन सभी का एग्जाम आपको
आपको देना है। अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी की कौन सी यूनिवर्सिटी को कौन सा वाला चाहिए, मतलब किस यूनिवर्सिटी को कौन सा टेस्ट लेना है, समझ रहे हो। मतलब कोई यूनिवर्सिटी है उसको लैंग्वेज टेस्ट लेना है, कोई यूनिवर्सिटी है जिसको डोमेन प्लस लैंग्वेज लेना है। आपको समझ आएगा धीरे धीरे, मैं अभी समझाता हूं। अब देखो यहां पे बेसिक सी बात है कि आप पता कैसे करोगे कि किस यूनिवर्सिटी का क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, तो उसके लिए सिंपली आप CUET के वेबसाइट पे चले जाओगे, cuet.samarth.ac.in, cuet.samarth.ac.in, इस वेबसाइट पे आप चले जाओगे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ऊपर दो ऑप्शन मिलेगा, एक यूनिवर्सिटी एंड कोर्स। कोर्स ऑप्शन को अभी हटा दो, यूनिवर्सिटी ऑप्शन मिलेगी। यूनिवर्सिटी पे आप क्लिक करोगे, ये चीज अपने कंप्यूटर पे करना है, यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने जितनी भी यूनिवर्सिटी है, DU, JNU, BHU, AMU, जामिया या जो भी यूनिवर्सिटी CUET में पार्टिसिपेट कर रही है सब खुल जाएंगी। किसी पे भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि DU में जाना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पे क्लिक करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट खुल जाएगी। DU में अगर आपको फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन में अगर आपको DU में BCom के लिए अप्लाई करना है, BA करना आपका सपना है, तो BA के लिए दिया रहेगा कि ये सब्जेक्ट पढ़िए, ये सब्जेक्ट का CUET में पेपर दे सकते हैं। जैसे कि DU में अगर आपको BA करना है तो आपको एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन देना पड़ता है। अब ये 3 डोमेन क्या है, डोमेन होता क्या है मैं ये भी बता रहा हूं, लेकिन रिक्वायरमेंट पहले बता दूं कि DU में एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन देना पड़ता है। वहीं BHU में BA करने के लिए लैंग्वेज और जनरल टेस्ट देना पड़ता है, मतलब वहां डोमेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये चीज यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करती है कि किस यूनिवर्सिटी का क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। एंड अगर आपको सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो सबके लिए कॉमन पेपर दे दीजिए, सबकी रिक्वायरमेंट को कॉपी पे लिखिए एंड जो भी जिसका रिक्वायरमेंट है उसको कॉमन एग्जाम देके आइए। सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है कि BHU में जो इंग्लिश दीजिएगा आप लैंग्वेज दीजिएगा वो अलग होगा एंड DU के लिए जो लैंग्वेज दीजिएगा वो अलग होगा, दोनों सेम होगा, दोनों में आप सेम ही पेपर दोगे, अप्लाई दोनों यूनिवर्सिटी में कर दोगे, ठीक है। अब देखिए सर ये लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है, डोमेन टेस्ट क्या होता है, जनरल टेस्ट क्या होता है। बहुत सिंपल है। लैंग्वेज टेस्ट मतलब भाषा का टेस्ट, ये सेक्शन A होता है जो कि बहुत यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपको अगर इंग्लिश का लैंग्वेज देना है तो इंग्लिश, फिर आपका इंग्लिश का पेपर होगा, उसमें वो पेपर में वो क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपके 12th वाला इंग्लिश है, 12th वाला लैंग्वेज है। जैसे आपको हिंदी का पेपर देना है तो वो 12th वाला हिंदी नहीं आएगा, वो आपकी एप्टीट्यूड रहेगी, मतलब जहां पर आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी का एग्जाम देना पड़ेगा, इंग्लिश के ग्रामर का एग्जाम देना पड़ेगा, इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, ये सारी चीजें आएगी, सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह वगैरह, इससे क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। एरर वर्ड फाइंड करने वाला, ये सब चीजें आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश में, ओके, या फिर हिंदी में, कोई भी चीज हो। तो ये बेसिकली वो एग्जाम नहीं होगा इंग्लिश का या हिंदी का, लैंग्वेज का वो पेपर नहीं होगा जो पेपर आपके क्लास 12th में है, ये बिल्कुल अलग है आपके क्लास 12th से, ओके। ये वो उससे मत कंपेयर करना, वो अलग है जो तुम 12th में कहानी पढ़ रहे हो और यहां पे अलग है, तो इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। चाहे अगेन खुद से पढ़ सकते हो, मार्केट में बहुत सी बुक आती है, कोई बुक उठा के पढ़ सकते हो, लेकिन अगर अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या फिर टॉप करना है तो फिर आप मेरा या फिर किसी भी मेंटोर का सहायता ले सकते हो। जरूरी नहीं है मेरा, किसी का भी, मैं एकदम ऑनेस्टली बात करता हूं, ओके। पैसा आपका है, टाइम आपका है, वक्त आपका है, करियर आपका है, तो आपको डिसाइड करना है, ये आपको कोई नहीं फोर्स करेगा, ओके। मुझे पता है मैं कैसे काम करता हूं, तो जो बच्चे मेरे से प्यार करते हैं, मेरे पे विश्वास करते हैं, वो मेरे तक आएंगे, मैं जबरदस्ती किसी को खींच के नहीं ले जा सकता, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो डोमेन टेस्ट होती है, वो डोमेन टेस्ट क्या होती है एक्चुअली में, हाँ एक और चीज की, लैंग्वेज में बहुत से लैंग्वेज आ जाते हैं, मतलब पंजाबी, मराठी, गुजराती या तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी सब आ जाती है, फॉरेन लैंग्वेज भी आती है, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, जर्मन सब। तो ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी का क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसके हिसाब से। DU ने अगर बोला कि आपको वो लैंग्वेज देना है जो आपके 12th में है, मतलब 12th वाला पेपर नहीं, लेकिन 12th में जो लैंग्वेज आपने पढ़ा वो देना है, DU बोलती है ऐसा, तो फिर आपको 12th में अगर आपका इंग्लिश है तो आप DU के लिए इंग्लिश दोगे। लेकिन कोई यूनिवर्सिटी कहती है कि नहीं आप कोई भी पेपर दे सकते हो, तो आप कोई भी लैंग्वेज दे दोगे, जो आपकी मर्जी, बस सिंपल सी बात है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आती है आपकी कौन सी, डोमेन टेस्ट। अब डोमेन क्या होता है सर, डोमेन बहुत सिंपल है। डोमेन का मतलब होता है वो सब्जेक्ट जो आप अपनी क्लास 12th में पढ़ रहे हो। डोमेन में मतलब जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो उसी का सिलेबस रहता है, एग्जैक्टली वही, 11th का भी नहीं आता है उसमें, समझ गए। जैसे कि आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज हो गई, उसके बाद आर्ट्स के सब्जेक्ट जो होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बहुत से एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत से सब्जेक्ट, कॉमर्स वगैरह, बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे डोमेन टेस्ट में। तो डोमेन टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा, डोमेन का सिलेबस वही रहेगा जो आपके क्लास 12th में है, उसके अलावा और कोई सिलेबस नहीं रहेगा डोमेन में, ठीक है। तो आपके क्लास 12th का सिलेबस रहेगा। और एक है तीसरा जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट क्या है, जनरल टेस्ट मतलब होता है GT। GT का मतलब क्या होता है, GT का मतलब होता है भैया जो चीज जीके हो गई, रीजनिंग हो गई, करंट अफेयर्स हो गई, या फिर थोड़ा बहुत मैथ्स जो क्वांट्स वगैरह आप बोलते हो, वो चीज आ जाती है आपकी जनरल टेस्ट में। इसमें आपका करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ता है, इसमें आपको बेसिक जीके भी पढ़ना पड़ता है, इसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश भी चीजें आ जाती है, इसमें मिक्स्ड होता है, मतलब एक जनरल नॉलेज वाली चीज होती है ना, इसमें मतलब थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल सब तरीके की क्वेश्चन रहती है, करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत मैथ्स भी बनाना पड़ता है, बहुत से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़े, अगेन ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, समझ गए। आई थिंक मैं आपको बहुत ही बच्चे की तरह समझा रहा हूँ कोई चीज।
चीज है ना, मतलब अपने बड़े भैया के लिए एक लाइक तो बनता है, या फिर अपने दोस्तों को शेयर करो इस चैनल से, जिससे उनको भी ज्यादा फायदा मिले। ओके चलो, तो ये हो गई यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट। ओके, अब आपको एक्जैक्टली पता करना है कि डोमेन जो आ रहा है उसमें कौन सा सिलेबस है, जो लैंग्वेज है उसमें कौन सा सिलेबस है, या फिर जनरल टेस्ट। तो आप अगेन CUET की वेबसाइट पे जाओगे, इसको लिख लो cuet.samarth.ac.in। इस पे जैसे ही आप जाओगे तो ऊपर आपको सिलेबस नाम का भी ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करोगे, आप हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हो कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है आप, या फिर कोई अदर सिलेबस, या देख सकते हो आप कोर्स फाइंड कर सकते हो कि आपको बीकॉम करना है तो बीकॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी करा रहे, हर कुछ। ओके, एंड शायद अभी जब आप देखने जाओ तो वो 2024 वाली अपडेटेड ना हो, आपको ऐसा लगेगा सर ये तो पुराना साल का, पिछले साल 2023 का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहती है, तो आप तैयारी शुरू कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए घबराना नहीं है। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू कर दिया, हम डेली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे 17-18 टीचर्स डेली बच्चों को गाइड कर रहे हैं, डेली बच्चों को मेंटरशिप दे रहे हैं, सारी चीजें हमने बनवा रखी है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो बेकार चला गया, नहीं, बच्चे पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, तो आप लेट मत करो बस। ओके चलो, ये हो गई आपकी सब्जेक्ट की बात। अब बात करते हैं कि एडमिशन कैसे होता है, बुक्स कौन कौन सी जरूरत है। तो बुक्स देखो, बुक्स तो भैया लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के लिए आपको खुद से खोजना पड़ेगा। इसके लिए या फिर आप खुद से नोट्स बनाओ, खुद से कोई बुक उठाओ, या फिर किसी टीचर की मदद लो, कोई कोचिंग या कोर्स की मदद ले सकते हो, तो वहां पे बुक मिलेगी। लेकिन डोमेन के लिए जो सिंपल बुक होती है, जो एनटीए रिकमेंड करती है, वो है क्लास 12 की एनसीईआरटी। मतलब क्लास 12 की एनसीईआरटी में जो भी दिया गया है वो एनटीए रिकमेंड करती है कि वहां से सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट या पढ़ाई जो है आपका उस हिसाब से होना चाहिए जो कि एनटीए के लेवल का है। ओके, जो एनसीईआरटी के लेवल का है, सॉरी एनसीईआरटी वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, और अगर आपके एनसीईआरटी पे कमांड है तो शायद आपका डोमेन बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके चलिए, वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज कैसे है कि मतलब हम कैसे पता करें कि कौन से पेपर कितने नंबर का होता है। तो वेरी सिंपल है, जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, जो डोमेन का पेपर होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है, और जो जनरल टेस्ट का पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है। समझ गए? मतलब 200 मार्क्स का आपका डोमेन का पेपर, को एक डोमेन का, अगर आपने फिजिक्स दिया तो वो 200 मार्क्स का होगा, केमिस्ट्री दिया तो वो भी 200 मार्क्स का होगा, अगर आपका मान लो आर्ट्स दिया, कोई भी सब्जेक्ट दिया तो वो भी 200 मार्क्स का, अगर आपने लैंग्वेज का पेपर दिया, इंग्लिश हिंदी, तो वो भी 200 मार्क्स का। तो पर क्वेश्चन मतलब पर सब्जेक्ट 200 200 200 होगा। और वहीं अगर आप जनरल टेस्ट देते हो तो वो होगा आपका 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का। ओके, यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो उसमें आपको मिलता है +5, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें मिलता है आपको -1। तो अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो +5 के हिसाब से लगा लेना कि कितना क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन गलत करने पे कितना आपका कटने वाला है। ओके, अब ये हो गई पूरी की पूरी ओवरव्यू, आपको पता चल गया कि कैसे सारी चीजें काम करती है। अब बेटा मैं आपको ये बोलूंगा कि एक दिन में सारा ज्ञान आप नहीं प्राप्त कर सकते हो, मैंने आपको एक दिन में सब कुछ बता दिया तो पॉसिबल नहीं है। मैं धीरे धीरे आपको टिप्स देते रहूंगा, धीरे धीरे स्ट्रैटेजी देते रहूंगा, धीरे धीरे पढ़ाते रहूंगा, सारी चीजें आपको करवाऊंगा धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ऐसा नहीं है एक दिन में सब आपको पता लग जाएगा। एक दिन में ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे पढ़ाई अभी से शुरू करो, अपने बोर्ड्स पे भी ध्यान दो, और साथ ही साथ आईपी मैट एग्जाम की भी आप तैयारी कर सकते हो, जिसकी तैयारी हम कराते हैं सीयूईटी के साथ साथ, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप एक बात आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जितने भी स्टूडेंट हो ना, इस साल बस आपको फोड़ देना है, मतलब भारत के टॉप यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेके रहना है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू, जेएनयू, जामिया, कोई भी। बस आपको अपने माँ बाप का सर इस साल नहीं झुकने देना है। बस अगर मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं भैया इस बात का गारंटी देता हूं कि तुम्हारे माँ बाप को संतुष्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी है, तुमको पढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम कहीं भी जाओ बस अपने आप से वादा करो कि इस साल तुम उनको कुछ करके दिखाओगे, तुम उनको फील करके, ये फील करा के दिखाओगे भैया कि हम आपकी बेटी है, हम आपके बेटे हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में, हम भी कुछ बड़ा उखाड़ सकते हैं। उनको ये प्राउड फील होना चाहिए जब वो गुजरे रास्तों से, तो उनको ये छाती चौड़ा वाला महसूस होना चाहिए, आपके नाम से भी वो जाने जाए, ये फील उनको आना चाहिए। तब उनको लगेगा कि वाह अब मेरा बच्चा किसी लायक बन चुका है। तब उनकी आंखों में जो वो खुशी होगी ना, वो चमक होगी, वो आपके मतलब जो आप नेक्स्ट लेवल पे फील करोगे। मुझसे पूछो, मैंने ये फील कर रखा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये फील कर रखा है। मैं आपसे बात करवाऊंगा उन लोगों की, हम मीटअप भी करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी इस जर्नी में, तो आपको घबराना नहीं है। आप इस चैनल पे बने रहो, हम मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।